Are you serious? Are you? Oh man. The guys जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में मैं फंबल मार दिया भाई. फंबल मारने वाली चीज ही थी पहली बात. तो ऐसे आप ऐसे साल की एंड करना चाहते हो, दैट दिस इज द बेस्ट वे यू कैन एंड द साल. और ये जो आज की स्मैकडाउन देखने को मिली थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज सेइंग कि यार देखो ये जो हमें पिछले 1-2 हफ्ते में थोड़ा ऐसा स्टेडी सा ग्राफ देखने को मिल रहा है. मुझे पता था कि ये ग्राफ भी कभी कभी ज़रूरी होता है ताकि जब मार्केट उठे तब मज़ा ही आ जाए, लेकिन ऐसे उठानी थी. मतलब हमें तो लगा था कि आप चुपचाप आओगे, अपने हाथों से उठाओगे. आपने तो क्रेन को बुलाया और उखाड़ के ऊपर फेंक ही दिया. भाई साहब हमारे दिमाग के परखच्चे उड़ चुके हैं. व्हाटएवर हैपेंड एट द मेन इवेंट. बात करने का मन है पहले उसी से ही, बट नहीं यार, रूल नहीं कहता है ये. द रूल ऑफ रेसलिंग यूट्यूबिंग सेज कि पूरे शो को रिव्यू करना है तो पूरे शो की बात करेंगे. तो इसीलिए सबसे पहले शुरुआत करते जो कि शुरुआत से ही देखने को मिला था. सबसे पहले तो सैमी ज़ेन का क्लीन शेव लुक देखने को मिल गया था. पता क्या चला, क्लीन शेव हुआ तो है बट कहाँ से ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि शेव नहीं हुआ कहीं से भी. दाढ़ी भी वही थी, बाल भी वही थे, बालों का बस जूड़ा बना लिया था. और कहीं और शेव हुआ तो वो मेरे को आइडिया भी नहीं है. वो सब चीज़ें दिखाई भी नहीं गई है. तो बैक स्टेज में ऐसा था कि हाँ वो एंट्री कर चुके. रोमन रेंस तभी भी नहीं दिखाई दिए थे. लिव मॉर्गन एंड टीगन नॉक्स वर्सेस डकोटा काय एंड इयो स्काई के बीच टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला. अभी मैं इस मैच में एक्साइटेड तो होता अगर बेली के पास चैंपियनशिप होती. बेली के पास चैंपियनशिप नहीं है तो इट्स जस्ट अ सैड थिंग फॉर मी. खैर इंटरेस्टिंग चीज आई एटलीस्ट कि एक मिस्ट्री बंदा आया और उसने डकोटा काय या स्काई की जगह टीगन नोक्स को अटैक किया. क्योंकि अगर उनको अटैक करता हम समझ जाते बेकी लिंच है, लेकिन कोई और ही आके अटैक करके चला गया हुडी के अंदर. इसका ये मतलब है कि एक और फीमेल सुपरस्टार का अपेरेंटली रिटर्न हो चुका है, जो कि या तो रिलीज हो गई थी या फिर ट्रिपल एच के दिमाग में है कि इसको एनएक्सटी से उठा के अब लाना है. इट कुड बी रॉक्सेन, इट कुड बी मैंडी रोज, और कुड इट बी साशा बैंक्स. तो नहीं आएगी, कम ऑन. साशा बैंक्स टेगन नोक्स को पीछे से अटैक कर रहे तो नहीं आने वाली है. इतना तो मैं टैटू बना के भी लिख सकता हूँ, इतना मैं श्योर हूँ. तो जो भी है ये तो बाद में ही पता चलेगा. आई थिंक जो क्रिसमस वाली स्मैकडाउन होने वाली है, जो कि लास्ट स्मैकडाउन होगी, उसको पता चलेगा इस साल की. उसके अलावा एलए नाइट का सेगमेंट भी बढ़िया था. एलए नाइट ने तो पूरा कॉल आउट कर दिया यार ब्रे वाइट को. और एलए नाइट के साथ राइवलरी होना अच्छी बात इसीलिए क्योंकि ब्रे वाइट एक ऐसा बंदा जो कि अपने अंदर ट्रॉमेटाइज्ड है कि यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है. क्योंकि मैं कभी कभी कुछ भी पर्सनैलिटी स्विच कर जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं ये रियल मी हूँ, लेकिन फिर भी वो फेक चीजें कर रहा है. तो वही एलए नाइट जो है उसको दिखा रहा है कि भाई नहीं, आप अभी भी मास्क वास्क सब ये सब पहन रहे हो तो एक काम करो, आओ जो भी तुम नाम से जाने जाते हो, जो भी मास्क पहनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आओ मैं तुम्हें बजाता हूँ. भाई साहब ब्रे वाइट आया तो ये करके, लेकिन बजा दिया. एलए नाइट ने लिटरली ब्रे वाइट को बजा दिया. ये मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो कि अच्छी बात है. लगना चाहिए कि हाँ यार एलए नाइट भी कुछ कर सकता है ब्रे वाइट के अगेंस्ट. बट देन कम्स अ शॉकर कि हाँ अंकल हाउडी आ गया यार. इसका ये मतलब है कि अंकल हाउडी इज नॉट ब्रे वाइट, दीज टू आर सेपरेट पीपल. तो यानी कि इस बार जो है वो क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं हुआ है ब्रे वाइट को. ब्रे वाइट इज डिफरेंट, अंकल हाउडी इज डिफरेंट. मोस्ट प्रोबेबली अंकल है ही नहीं वो, मोस्ट प्रोबेबली वो ब्रदर ही है. ब्रदर हाउडी, ब्रदर बो, यू जस्ट हैव टू बिलीव. बट आई रियली होप कि वो बिलीव ना हो, कोई कुछ अलग सही. क्योंकि बिलीव तो सबने गैस कर ही लिया है. अब सभी का गैस करेक्ट होगा ये तो मैं कभी नहीं चाहूंगा. एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पीपल का गैस करेक्ट हो वो अच्छा लगेगा. तो आई होप कि वो बेली हो. मजाक कर रहा ऑफ कोर्स यार. रिकोशे एंड गुंथा के बीच मैच देखने को मिला. इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपनी टाइटल डिफेंड करी गुंथा ने, और गुंथा ऑलरेडी क्लासिक्स दे चुके हैं इस टाइटल के साथ अगेंस्ट गाइज लाइक शेमस. एंड फिर अगर हमें छोटे ओपोनेंट्स की बात करें तो रिकोशे के साथ भी उन्होंने पहले अच्छे मैचेस दिए थे. बट नाउ एक पता नहीं अलग सी बिल्ड बन चुकी है कि हाँ ये तो 5 स्टार क्लासिक ही जाएगा. आई वोंट से 5 स्टार क्लासिक, बट ऑफ कोर्स स्मैकडाउन में तो अच्छा मैच इन्होंने दे ही दिया. मतलब तबाही, और क्राउड को जो इन्होंने मैनिपुलेट किया ये चीज़ मनवाने में कि हमारा मैच अच्छा है, दैट इज़ वेरी काबिल तारीफ. I was never in that whole match was saying कि रिकोशे की तरफ हूँ. मैं हमेशा से गुंठा की साइड था. मैं गुंठा की तरह ही प्रिडिक्शन कर रहा था और गुंठा ही चैंपियनशिप जीता. जिस तरीके से गुंठा ने अकेले चैंपियनशिप जीती विदाउट इम्पीरियम, दैट वाज गुड. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट अगर आपके पास रिकोशे जैसे ओपोनेंट्स अगेंस्ट में है, आपको लिटरली किसी की जरूरत है नहीं, आप अकेले हराना चाहोगे, और वही गुंटर ने किया. सो दैट इज व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हिम.
और उसके बाद ये है कि ब्रॉन स्ट्रोमन आया और ब्रॉन स्ट्रोमन ने फिर आके तहलका मचाने की कोशिश करी, बिकॉज ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस गुंथर इज अ बेटर मैच कंपेयर टू रिकोशे एंड गुंथर। तो ये एटलीस्ट मेरे को ऐसा लगता है। तो ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस गुंथर का बिल्ड भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जो कि मेरे को लगता है यहाँ से हमें पता चल ही गया है। अच्छा, उसके अलावा लेगाडो डेल फैंटास्मा और हिट्रो और इन सब का भी कोई सेगमेंट तो देखने को मिलने वाला था। एज सून एज आई सॉ हिट्रो, मैंने हटा दिया। नो डिसरिस्पेक्ट टू लेगाडो डेल फैंटास्मा, इनफैक्ट दे आर वन ऑफ माय फेवरेट फैक्शंस राइट नाउ, बट हिट्रो भाई साहब आप तो मेरी हिट लिस्ट में हो। जैसे आप आते हो हमको तो स्विच करना होता है, तो हमने चेंज कर दिया, हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ। अगर कोई बहुत बढ़िया भी चीज़ हो गई है मैं रिग्रेट नहीं करूंगा, ठीक है ना। मेन इवेंट में हो गई बढ़िया चीज़। मेन इवेंट से पहले तो रोमन रेंस ने बैक स्टेज में जिमी ऊसो से पूछा सैमी ऊसो के बारे में। एडम पियर्स को कॉल लगवाया ब्रो, एडम पियर्स को। और पॉल हेमन ने जिस तरीके से कॉल लगाया, कॉल पियर्स वो फनी था। पॉल हेमन विद द टेक्नोलॉजी कुड बी अ ग्रेट कैरेक्टर जो कि पॉल हेमन प्ले कर सकते हैं, बट खैर एडम पियर्स को बुलाने का नतीजा क्या था कि रोमन रेंस चाहते थे कि रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस एंड हिज पार्टनर ऑफ चूजिंग का टैग मैच कर सके, ताकि आई गेस वो सैमी ज़ेन की लॉयल्टी टेस्ट करना चाहेंगे। और वो मैच उन्होंने रखवाया कब, स्मैकडाउन के 30 दिसंबर वाले एपिसोड में। और क्योंकि ये आज नहीं होने वाला तो मैच, तो क्राउड ने बहुत भयंकर वाला बू किया, और वो क्राउड शिकागो की थी। अब शिकागो वालों को बताओ, देखो अब तुम्हें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। बड़ा तुमने सीएम पंक चैंट्स लगाई, अब उन सबका बदला तुम्हें रोमन रेंस देगा, है ना। रोमन रेंस ने भी कह दिया वैसे भी वहां पे मैच देना बढ़िया ही है शिकागो में मैच देने से। तो ये बहुत भयंकर वाला मैच अनाउंस हुआ। एंड देन जब मेन इवेंट की बात आई जिसमें रोमन रेंस एंड द गैंग आती है, पूरी ब्लड लाइन आती है, और आपको पता है क्या होने वाला था, नामकरण होने वाला था। ये एक ऐसी सेरेमनी है जिसमें एक ऊसो को सॉरी एक नॉर्मल बंदे को एक ऊसो में ट्रांजिशन कर दिया जाएगा। और सैमी ज़ेन की होने वाला था ये कार्यक्रम, बट रोमन रेंस ने कहा कि ये बहुत अच्छी नाइट हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई, बिकॉज सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का मुझे कुछ लफड़ा लग रहा है। बिकॉज केविन ओवेंस जब बार बार सैमी ज़ेन को स्टॉक कर रहे हैं, बार बार सैमी ज़ेन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, इंटर्न ब्लड लाइन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो सैमी ज़ेन ने गलती से कह रहा हूँ मैं, वो तो मेरे को उसकी शक्ल पे दिख रहा था कि गलती से उसने केविन ओवेंस को बोल दिया कि ही इज माई आई एम हिज ओनली फ्रेंड। और भाई साहब सबके जो कान खड़े हुए कि क्या बोला ये। फिर उसने बोला नहीं मेरी तो जुबान टूट गई, मेरे भूते निकल गई, मैं तो कहना चाह रहा था कि आई वॉज हिज ओनली फ्रेंड। अबे इंग्लिश ना सिखाओ रोमन राजा को, यूएसए से है वो, फ्लोरिडा में भाई साहब हार्वर्ड में पढ़ चुके, पता नहीं हार्वर्ड है भी उधर या नहीं, बट जो भी है। सैमी ज़ेन बेचारा बहुत कोशिश करी उसने समझाने को रोमन रेंस की, और जैसे कैमरा एंगल इधर हुआ जिसमें रोमन रेंस, सैमी ज़ेन और स्क्रीन दिख रही है, और स्क्रीन पे अचानक से जॉन सीना अपीयर होते हैं। वाह भाई क्या हो गया, ये क्या रोलर कोस्टर पे बैठा था क्या मैं, अचानक से धक्के लगने शुरू हो गए। जॉन सीना, you are serious? I mean, we knew कि John Cena is coming for SmackDown's 30th December episode, but just like this again रोमन रेंस के अगेंस्ट मैं मरी जाऊं भाई साहब। रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस एंड जॉन सीना इज नाउ कंफर्म्ड। एंड टेल मी दिस इज नॉट द ग्रेटेस्ट स्मैकडाउन एपिसोड ऑफ दिस ईयर, और अभी तक वो एपिसोड हुआ भी नहीं है। मैं पहले प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि बहुत भयंकर एपिसोड होने वाला है, मतलब गजब। और जॉन सीना ने वो जो अपने 20 साल के रिकॉर्ड को भी मेंशन किया कि हर साल मैंने एक मैच तो लड़ा ही है, तो इसीलिए ये वाला मैच मैं लड़ूंगा ताकि वो स्ट्रीक जो है टूटे ना। चलो जॉन सीना तो है जो कि अपनी स्ट्रीक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे एक और स्ट्रीक है आपकी, अबे 17 टाइम टाइटल जीत जाओ यार प्लीज़, हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे सीना भैया। वरना देखो कोफी किंगस्टन आ चुका है, 14 टाइम टैग टीम चैंपियन बन चुका है, 14 की 15 समथिंग लाइक दैट, वो बन जाएगा फिर 17 टाइम टैग टीम चैंपियन। बट खैर भाई साहब जॉन सीना ने जो आज एक्साइटमेंट दिला दी, मतलब एड्रेनलिन रश जो होता है ना वो भयंकर छत फाड़ के ऊपर जा चुका है। बिकॉज अभी तक ऐसा चल रहा था ना, 2 हफ्तों से स्टैगनेंट थी बड़ी रॉ स्मैकडाउन, इनफैक्ट दोनों ही मैं कहूँगा कि ऐसा स्पेशल नहीं हो रहा था, बट नाउ स्पेशल हैपेंड। अब तो मजा आएगा बिकॉज so many things are about to come. That SmackDown, then रॉयल रंबल वीकेंड, रोड टू रेसलमेनिया पूरी, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली इंडिया का लाइव इवेंट। रॉयल रंबल भयंकर होने वाली है, सऊदी अरेबिया का इवेंट,
भाई दिमाग एक्सप्लोड होने वाला है मेरे हिसाब से। ये जो शांति थी दिसंबर की, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके बाद 3 महीने तो भाई सब दिहाड़ी पे लगना है। मजा आने वाला है स्मैकडाउन। आज की स्मैकडाउन को मेरे को रेट करना होगा, सिंस आई एम बीइंग जनरस टुनाइट थैंक्स टू जॉन सीना, आई वुड गिव इट अ सॉलिड 4.25 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स, रिएक्शंस एंड रिव्यूज जो भी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो।